नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। यहाँ पर आपको केवल आधे प्रश्न सही करने हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आधे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। करते हैं वीडियो को बना के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नागपुर इनमें से किस के लिए फेमस है? नागपुर जो शहर है किसके लिए फेमस है, आपको यह बताना है। पहले प्रश्न में क्या हो जाएगा राइट आंसर? नागपुर के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं संतरा फल है। राइट आंसर हो जाएगा संतरे के लिए फेमस है नागपुर। ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है नागपुर को। ऑरेंज सिटी संतरे के लिए फेमस है नागपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? स्थानांतरित कृषि के लिए तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को और जाना जाता है झूम कृषि के नाम से। कौन सा कृषि? झूम कृषि। ऑप्शन नंबर सी, झूम कृषि यहां पर राइट आंसर है। स्थानांतरित कृषि के लिए झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अल्फांजो किस फसल की एक किस्म है? बहुत फेमस है। अल्फांजो किस फल की एक किस्म है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्फांजो के लिए? कौन से फल की एक किस्म है? राइट आंसर हो जाएगा आम की एक किस्म है अल्फांजो। ऑप्शन नंबर आप बी पढ़िए, आम। आम की एक किस्म है अल्फांजो। ऑप्शन नंबर बी आम राइट आंसर है अल्फांजो के लिए। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? इनमें से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यहां पर आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं भर भर के होता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और क्या होता है? तो गन्ना भी बहुत होता है। ठीक है, गन्ना। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है? चावल। चावल तो चावल पहले धान का कटोरा कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, लेकिन अभी राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। याद रखना अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश इनमें से किसका अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कॉफी, जूट, चाय और गन्ना, इसमें से क्या ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गेहूं भी होता है उत्तर प्रदेश में बहुत और गन्ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश में अग्रणी राज्य गन्ने के उत्पादन का। अगला क्वेश्चन, डैश एक बागानी फसल है, बताइए इनमें से कौन सी एक बागानी फसल है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बागानी फसल। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा चाय के होते हैं बगीचे। चाय एक बागानी फसल है, चाय के बगीचे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, चाय एक बागानी फसल है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, चाय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंख बंद करके इसका आंसर आना चाहिए आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? ज्वार। इनमें से ज्वार कहां पर सबसे ज्यादा होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर ज्वार के लिए? तो ज्वार जो है आपका ये सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में ज्वार जो है सबसे ज्यादा होता है। गन्ने का आपको बता ही दिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश गन्ने का अग्रणी राज्य है। निम्न में से कौन सी फसल फलीदार होती है? फलीदार फसल कौन सी होती है बताओ? फलीदार फसल इनमें से कौन सी होती है? तो तिल, मुचना, दलहन और अनाज में से मुचना। ऑप्शन नंबर बी, ये एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर बी मुचना एक फलीदार फसल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डैश मेघालय की प्रमुख फसल है, बताइए मेघालय की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मेघालय में आपका पाइनएप्पल बहुत होता है, अनानास, पाइनएप्पल। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में बहुत होता है पाइनएप्पल या अनानास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला कौन सा देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है? तो दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, उत्तर प्रदेश राज्य दूधों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है?
तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यूज करते हैं कास्टिक चूना का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, कास्टिक चूना राइट आंसर है। गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कास्टिक चूना का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी डैश उत्पादन से संबंधित है। काली मिट्टी किसके उत्पादन से संबंधित है? काली मिट्टी, तो काली मिट्टी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुचरण सिंह कालकट। ऑप्शन नंबर ए, गुरुचरण सिंह कालकट, ये कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, एम एस स्वामीनाथन जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? सिंगरेनी खदानें किस राज्य में है? तो सिंगरेनी खदानें यहां पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, तेलंगाना राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, डिगबोई खानों में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई किसके लिए फेमस है बताइए? डिगबोई, तो डिगबोई जो है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है डिगबोई। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहां पर है? तो भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम राज्य में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में है डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर असम राज्य राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के जो विद्रोह हुए थे उस समय मुगल सम्राट, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ज्वार कहा जाता है राइट आंसर है। सूर्य की रोशनी में हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सरकारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट थी ये आपकी 1988 में प्रस्तुत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, 1988 में सरकारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, पौधा और प्राकृतिक गैस में से पौधा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? शरावती नदी से कौन सा झरना निकलता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, गरसोप्पा या जेसेप्पा झरना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने की जो तारीख है वो है आपकी 1922। ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1922 राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ली यूरेनियम भंडार किस राज्य में है? तो तुम्मलपल्ली यूरेनियम भंडार ये आपका पड़ता है राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर है। रतौंधी का मुख्य कारण किसकी कमी है? तो रतौंधी का मुख्य कारण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी रतौंधी का मुख्य कारण है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है?
तो भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक माना जाता है, यह माना जाता है रामानुजाचार्य जी को। ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य जी को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ऑक्सीजन गैस राइट आंसर है। भारत में हर साल जो है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में यदि हर साल देखेंगे तो संविधान दिवस मनाया जाएगा आपका 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, किस राज्य में है दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। लैटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? लैटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या होगा? तो लैटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आपका होता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड होता है लैटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इस दौरान मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर क्या होती है? तो वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन की दर जो होती है वो होती है आपकी 60 से 80। ऑप्शन नंबर बी, 60 से 80 राइट आंसर है। जफरनामा डैश के लेखक, जफरनामा के लेखक इनमें से कौन है? तो जफरनामा के लेखक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जफरनामा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डैश निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ा था। अब तो ये पुराना हो गया, इसको छोड़ दीजिए, बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, बाथोलिथ निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है, किसका प्रकार है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाथोलिथ किसका प्रकार है? तो बाथोलिथ राइट आंसर हो जाएगा अग्नि चट्टान का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अग्नि चट्टान का प्रकार है बाथोलिथ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है बाथोलिथ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा की बात हो रही, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, कहां पर है? तो कंचनजंगा ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर ए, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इसमें से कृष्णा एक नदी है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी राइट आंसर है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा प्रांत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी, मालवा प्रांत में था चालुक्यों का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 22 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर 1904। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी बाह्य क्रोड, आउटर क्रोड है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला
राइट आंसर हो जाएगा ये राजधानी आपकी हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप सूचक यंत्र, मतलब सीस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सीस्मोग्राफ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीस्मोग्राफ के द्वारा तरंगों को, भूकंप तरंगों को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, किस राज्य में है अंकलेश्वर? अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो कि गुजरात राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में है अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बालाघाट जो फेमस है ये आपका मैग्नीज की खानों के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज की खानों के लिए बालाघाट फेमस है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मैग्नीज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर पाया जाता है, राइट आंसर है। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा कहां से निकाला जाता है? तो जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा ये राजस्थान राज्य से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सफेंस डिपॉजिट होता है जहां मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है? तो याद रखना लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है। रांची, जामनगर, जबलपुर और कोल्हापुर, शेवराय हिल्स, ऑप्शन नंबर सी लैटराइट मिट्टी बॉक्साइट के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर, यहां पर आपका जो खनिज पाया जाता है डोलोमाइट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट के लिए ये सभी स्थान फेमस है, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जादूगोंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोंडा की खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना जादूगोंडा खान आपकी यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोंडा खान। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोंडा कहां स्थित है? तो जादूगोंडा खान ये झारखंड में है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड राइट आंसर है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य जो है ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? हजारीबाग, तो हजारीबाग में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तांबा पाया जाता है मुख्य रूप से, ऑप्शन नंबर ए तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है हजारीबाग में। अनंतपुर जिले में रामगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिले में जो रामगिरी है ये गोल्ड फील्ड के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड फील्ड के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए, कौन किसके लिए फेमस है? तो खेतरी लोहे के लिए फेमस नहीं है, काश्मीर केशर के लिए फेमस है, मुरादाबाद पीतल के लिए और सूरत हीरे के लिए फेमस है। हीरा उत्पादन नहीं होता, हीरा होता है पन्ना में, लेकिन हीरे को तराशा जाता है, हीरे की फैक्ट्रीज हैं जो है सूरत में है। तो यहाँ पर खेतरी लोहे के लिए फेमस नहीं है। कमेंट करके बताइए खेतरी किसके लिए फेमस है, खेतरी किसके लिए फेमस है, कमेंट करके बताना है। राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है, किसके रिजर्व के लिए? तो राजस्थान में भंडार पाया जाता है तांबे का, ऑप्शन नंबर ए तांबे का भंडार पाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? तो केजीएफ जो मूवी बनी है इसी पर बनी है, कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं? तो कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सोने की खदानें, ऑप्शन नंबर ए सोने की खदानें कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। सिंहभूम खान किस राज्य में है? तो सिंहभूम है आपकी झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में है सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी। भारत डैश में स्वर्ण क्षेत्र है? तो भारत में 3 जगह स्वर्ण क्षेत्र है बहुत फेमस, ऑप्शन नंबर सी 3 जगह 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। कच्चा तेल किस डैश होता है? तो कच्चा तेल जो होता है ये गंधयुक्त पीले तथा काले रंग का तरल होता है, कच्चा तेल, इससे पर अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। कच्चा तेल होता है गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल तेल, ऑप्शन नंबर सी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य है आपका राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर राजस्थान राज्य जो है दूसरे नंबर पर कच्चे तेल के उत्पादन में है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है।
मयूरभंज खान है निम्नलिखित धातुओं में से किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खान। तो मयूरभंज की खदान लौह अयस्क के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए मयूरभंज खदान फेमस है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई, जो कि असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में डिगबोई सबसे पुराना तेल क्षेत्र। अंकलेश्वर और कलोल डैश के दो तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर और कलोल ये गुजरात के दो फेमस तेल क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर और कलोल। मुरादाबाद डैश की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो मुरादाबाद के लिए जो है पीतल के लिए फेमस है मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी, पीतल के लिए। एसआर स्टील लिमिटेड हजारीबाग में है, किस राज्य में पड़ता है? तो एसआर स्टील लिमिटेड हजारीबाग में गुजरात राज्य में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, गुजरात राज्य राइट आंसर है।